नमस्ते। आज हम डी फार्म फर्स्ट ईयर के सिलेबस से चैप्टर 5 थेरेप्यूटिक कैटेगरीज ऑफ क्रूड ड्रग्स इस पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास टेक्स्ट बुक नोट्स हैं और देखिए मकसद ये है कि ये जो 10 कैटेगरीज हैं इन्हें आसानी से समझा जाए। सही कहा। ताकि एग्जाम्स के लिए तैयारी अच्छी हो जाए। बिल्कुल। और ये फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी की आप कह सकते हैं नींव है। मतलब इन कैटेगरीज को समझना दवाओं के एक्शन और उनके इस्तेमाल को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कैटेगरी लेते हैं लैक्सेटिव्स। हाँ, लैक्सेटिव्स। ये कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन में राहत देने वाली दवाएं हैं। अच्छा। इनमें भी देखिए अलग अलग तरह के एजेंट्स हैं, जैसे इसाबगोल है, प्लांटागो ओवेटा। ये क्या करता है कि बल्क बढ़ाता है, तो इसका असर माइल्ड होता है। बल्क फॉर्मिंग एजेंट हुआ ये। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ सेना है, कैसिया एंगुस्टिफोलिया। इसमें सेनोसाइड्स होते हैं। सेनोसाइड्स, हाँ। ये कोलॉन के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग परगेटिव है। मतलब असर तेज होता है। हाँ, और फिर कैस्टर ऑयल भी है, रिसिनोस कम्युनिस। इसमें होता है रिसिनोलिक एसिड। अच्छा, तो याद रखने के लिए वो SIC था ना, सेना इसाबगोल कैस्टर ऑयल। हाँ, वो निमोनिक काम आ सकता है। SIC फॉर कॉन्स्टिपेशन। बढ़िया। अगली कैटेगरी पे चलें, कार्डियोटॉनिक्स। ये तो नाम से ही लग रहा है, दिल के लिए। बिल्कुल। कार्डियोटॉनिक्स ये हार्ट की एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता और कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ उसे बढ़ाते हैं। किस में काम आते हैं ये ज्यादातर? ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी स्थितियों में काफी उपयोगी होते हैं। उदाहरण के तौर पर डिजिटैलिस परप्यूरिया से मिलने वाला डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन, हाँ सुना है। और स्ट्रोफैंथस कॉम्बे से स्ट्रोफैंथिन, ये क्लासिक उदाहरण है। लेकिन इनमें शायद ध्यान रखना पड़ता है डोज का। हाँ, बहुत ज्यादा। इनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स वो बहुत नैरो होता है। नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स मतलब ये कि दवा की असरदार डोज और जहरीली डोज के बीच का अंतर बहुत कम है। थोड़ी सी भी मात्रा ऊपर नीचे हुई तो खतरनाक हो सकती है। अच्छा, ये जरूरी बात है। अब आते हैं उन ड्रग्स पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS पर एक्ट करती हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और डाइवर्स ग्रुप है। ये दवाएं CNS को स्टिमुलेट कर सकती हैं, डिप्रेस कर सकती हैं या फिर दर्द कम कर सकती हैं। तो इसमें एनाल्जेसिक्स आएंगे, पेन रिलीवर्स। बिल्कुल। एनाल्जेसिक्स में सबसे प्रमुख हैं ओपियम से मिलने वाले मतलब पैपेवर सोमनिफेरम से, मॉर्फिन और कोडीन। हाँ। और कैनबिस यानी कैनबिस सटीवा से मिलने वाला THC भी इसी कैटेगरी में आता है। और स्टिमुलेंट्स जैसे अलर्टनेस बढ़ाने वाले। हाँ, स्टिमुलेंट्स भी हैं, जैसे कॉफी से कैफीन, कॉफी अराबिका, ये अलर्टनेस बढ़ाता है। और एफेड्रा से एफेड्रीन जो नेजल डीकंजेस्टेंट भी है और CNS स्टिमुलेंट भी। ठीक है। चौथी कैटेगरी है एस्ट्रिंजेंट्स। ये क्या करते हैं? एस्ट्रिंजेंट्स देखिए, ये बॉडी टिश्यूज को सिकोड़ते हैं, उनको श्रिंक करते हैं। अच्छा। हाँ, इससे सिक्रेशंस या ब्लीडिंग कम होती है। तो ये डायरिया में, मुंह के छालों में इनमें उपयोगी हैं। उदाहरण है कैटेचू यानी कत्था, एकेशिया कैटेचू से। इसमें टैनिन्स होते हैं। टैनिन्स, हाँ, कसैलापन। वही। और आंवला, एम्ब्लिका ऑफिशियालिस, इसमें विटामिन C तो है ही, साथ में टैनिन्स भी होते हैं। पेट और पाचन की बात करें तो कार्बोनेटिव्स और डाइजेस्टिव्स भी थे। हाँ, वो रह गए थे। कार्बोनेटिव्स गैस, फ्लैचुलेंस से राहत देते हैं और डाइजेस्टिव्स पाचन सुधारते हैं। जैसे फेनल, सौंफ, फोइनिकुलम वल्गेरे, जिंजर अदरक, जिंगिबर ऑफिशिनाले और कोरिएंडर धनिया, कोरिएंड्रम सटाइवम। ये सब आम मसाले हैं जो घरों में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। कफ रेमेडीज पर आते हैं, खांसी की दवाएं। हाँ, इसमें दो मुख्य तरह की दवाएं हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स और एंटीटसिव्स। इनमें क्या फर्क है? एक्सपेक्टोरेंट्स जो हैं वो म्यूकस को, बलगम को ढीला करते हैं ताकि वो आसानी से बाहर निकल सकें, जैसे वासाका, एडाथोडा वासिका और यूकेलिप्टस ऑयल, यूकेलिप्टस ग्लोब्यूलस। अच्छा, और एंटीटसिव्स? एंटीटसिव्स सूखी खांसी को दबाते हैं, कॉफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करते हैं, जैसे ओपियम से मिलने वाला कोडीन। कोडीन फिर से आया। हाँ, ये एनाल्जेसिक भी है और एंटीटसिव भी। और तुलसी, ओसिमम सैंक्टम, वो भी एंटीटसिव प्रॉपर्टीज रखती हैं। ठीक है। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स तो काफी आम है। हाँ, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। इनके प्राकृतिक उदाहरण बहुत हैं। नीम, अजादिरक्टा इंडिका, उससे निम्बिडिन मिलता है। टर्मरिक, हल्दी, कुरकुमा लौंगा, उससे क्योक्यूमिन। और गार्लिक, लहसुन, एलियम सैटिवम से एलिसिन। NTG, नीम,
टर्मरिक, गार्लिक। हाँ, ये याद रखने में आसान है। अब डायूरेटिक्स की बात करते हैं। डायूरेटिक्स यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो ये सूजन, इडेमा और हाई ब्लड प्रेशर में काम आते होंगे ना? बिल्कुल सही। उदाहरण है पुनर्नवा, बोहरवाविया डिफ्यूसा, गोखरू, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस और जूनिपर बैरीज, जूनिपरस कम्युनिस। अब 9वीं कैटेगरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी रूमेटिक एजेंट्स। ये इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, दर्द और स्वेलिंग कम करते हैं, खासकर आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में। इसमें फिर से हल्दी आएगी। हाँ, टर्मरिक, कर्क्यूमिन इसमें प्रमुख है। इसके अलावा गुग्गुल, कॉमीपोरा मुकुल से गुगुलस्टेरोन, गुगुलस्टेरोन और शलाकी, बॉजविल या सेरेटा से बॉजविलिक एसिड, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और आखिर में 10वीं कैटेगरी है एंटी मलेरियल ड्रग्स। हाँ, मलेरिया के इलाज के लिए पारंपरिक दवा तो है क्विनीन, जो सिंचोना पेड़ की छाल से मिलती है। क्विनीन काफी कड़वी होती है शायद। हाँ, काफी। और आजकल जो ज्यादा प्रभावी है वो है आर्टिमिसिन, जो आर्टिमिशिया एनुआ पौधे से मिलती है। आर्टेमिसिन। हाँ। तो ये हो गई हमारी 10 मुख्य थेराप्यूटिक कैटेगरीज। हाँ। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। लैक्सेटिव्स, कार्डियोटॉनिक्स, सीएनएस एक्टिंग ड्रग्स, एस्ट्रिंजेंट्स, कफ रेमेडीज, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स, कार्मिनेटिव्स और डाइजेस्टिव्स, डायोरेटिक्स एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी रूमेटिक और एंटी मलेरियल्स। इन